नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो पार्ट नंबर 7 होने वाला है, जो कि यह मैथ का मतलब गणित का यह पार्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो इसमें फ्रेंड्स हम कराएंगे टॉप क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, यह सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर मैथ तो आती ही है, और मैथ आती है तो यह जो मैथ है यह सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप जानते हैं कि हमारा मैथ एकदम से पूरा कॉन्सेप्ट हमारा मतलब क्लियर है, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाइए, तो हम मानेंगे कि हाँ, आपका जो प्रश्न है, आपका जो मैथ है वह एकदम पूरा तैयार है। अंत में फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपको उसका जवाब क्या है कमेंट करके बताना है कि उसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक बात तो बताना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पिन किया गया है वीडियो का मतलब कि टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक पिन किया गया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट दिया गया है टाइम टेबल की बात करते हैं। तो टाइम टेबल 6 बजे डेली होता है फ्रेंड्स, 6 बजे डेली सुबह में होता है रीजनिंग, और 11 बजे होता है मैथ, और फिर उसके बाद 3 बजे शाम को होती है रीजनिंग, फिर 6 बजे शाम को मैथ होती है। यही होता है 4 शेड्यूल, मतलब कि डेली हमारे 4 शेड्यूल हैं। एक होता है रीजनिंग, 2 होते हैं रीजनिंग के और 2 होते हैं मैथ के। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ, और देरी ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना बनाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, यदि 8 अंकों की संख्या जो है वह 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान होगा। अगर 8 अंकों की संख्या यही दी गई है, तो अगर 72 से विभाजित है, 72 से विभाजिता का नियम क्या है, वह संख्या जो है 8 और 9 से विभाजित होगी। अगर वो जो संख्या 72 से विभाजित है तो वह 8 और 9 से विभाजित होगी। अब 8 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। 8 का विभाजिता का नियम होता है कि अंत के 3 अंक जो हैं, मतलब किसी भी संख्या के अंत के 3 अंक जो हैं वह 8 से विभाजित हो गया। हम पूरा न चेक करते हुए हम अंत के 3 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर y दिया गया है बटे 8। अगर हम 8 को अगर इतने को हम 8 से भागा देते हैं तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 जाएंगे 4 बार तो ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार लेकर जाएंगे। 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर बचेगा 7। अगर हाँ यहाँ पर 7 बच रहा है और यहाँ पर हम क्या रख दें जिससे यह पूरी की पूरी 8 से डिवाइड हो जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम 2 रख देते हैं। अगर हम 2 रख देते हैं तो 8 9 72, तो यह पूरी डिवाइड हो रही है। तो इसलिए y बराबर कितना निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, y बराबर 2 निकल के आ रहा है। y बराबर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर y बराबर हम 2 रख देते हैं तो इसको जब जोड़ेंगे, 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 9 से विभाजिता का नियम होता है कि संख्याओं का योग, जितनी संख्या है सभी संख्याओं का अगर हम योग कर दें तो वह 9 से विभाजित होगी। तो हम कहेंगे वह संख्या जो है 9 से विभाज्य है। तो यहाँ से देखेंगे कि 9 से 9 चला जाएगा, उसके बाद 8 1 9, 9 चला जाएगा, फिर 5 3 8, 8 मतलब यहाँ 7 है और यहाँ पर 2 है, 7 2 9 चला जाएगा। फिर उसके बाद बच रहा है 5 3 प्लस का यक्स, 5 3 8 प्लस का यक्स। अब यक्स दरी पर हम क्या रख दें जिससे यह 9 से डिवाइड हो जाए, जिससे यह 9 से पूरी विभाज्य हो जाए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए यक्स के जगह पर हम रखेंगे 1, यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 8 1 9, 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 चला जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 1। यक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब हमको यहीं पर मान रख देना है। अगर यक्स बराबर हम 1 रख दें, 5 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि y बराबर 2 है। तो 5 - 6, तो कितना निकल गया यहाँ से, माइनस का 1 निकल के आ रहा है इसका आंसर क्या निकल गया फ्रेंड्स, माइनस का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन, एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर, एक संख्या है n है, उसको हम अगर 6 से विभाजित करते हैं, अगर हम उसको 6 से विभाजित n को 6 से विभाजित करने पर शेष जो है वह 2 शेषफल प्राप्त होता है। अगर n² प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा।
n को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब क्या होगी, अब यही संख्या हो गई, इसके लिए यही संख्या हो गई, जो शेषफल 2 प्राप्त होता है वही उसके लिए संख्या हो गई। अब यहाँ पर 2 का हम करेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे +2 +2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा +2 +2, तो 4 2 6 2 8, 8 हो गया। 8 को कहा गया फिर 6 से विभाजित करने पर, इसको हम अगर 6 से विभाजित कर देते हैं तो यहाँ पर जो शेषफल निकल के आएगा वह +2 निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा शेषफल, शेषफल फ्रेंड +2 निकल के आ जाएगा। तो यह 2 जो है ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य है। 9 से पूर्णतया विभाज्य है। 9 से पूर्णतः विभाज्य का नियम क्या होता है फ्रेंड्स, 9 से पूर्णतः विभाजित का नियम होता है कि उन संख्याओं का योग जो है, अगर हम उन संख्याओं के अंकों का योग कर देते हैं हम, तो वह 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो जैसे 9 जो हो जाएगा उसको हम काट देंगे, जैसे यहाँ पर 9 हो गया, 9 को काट दिए, 7 और 2 9 हो गया, तो 8 4 3 7 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हमारा 9 से नहीं जा रहा है तो यह इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 9 और 7 और 2 9, 5 4 9 और 3 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया तो 3 भी नहीं होगा, गलत। 4 7 और 2 9 हो गया और 6 और 3 9 हो गया, 4 1 5 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 5, यह भी नहीं होगा। इसको देखते हैं तो 9 हो गया और 7 3 10, 7 3 10 और 18 18 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। तो यह कहेंगे यह संख्या हमारी 9 से पूरी कट जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी जो है, डी जो है वह 9 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं जो है वह 9:7 के अनुपात में है। यह पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना गया है, 9:7 दिया गया है। अगर हम दोनों संख्याओं का अगर निकाल लेते हैं, यह क्या है, यह 9x है, एक संख्या 7x है। मान करते हैं एक संख्या 9x है, एक संख्या 7x है। अब कहा गया बड़ी संख्या क्या है, 9x है। 9x जो है वह छोटी संख्या कौन है, 7x है। अब कहा गया 7x छोटी संख्या के 1/7 गुणे 1/7 कर देंगे। 1/7 से 56 अधिक है, कौन 56 अधिक है, 56 अधिक है 9x, प्लस का यहाँ पर 56 कर देंगे हम। अब उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, अब उन दो संख्याओं का हमको योग ज्ञात करना है। 7 से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x, 9x इधर है, x इधर है, तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 8x बराबर 56 दिया गया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7 8 56, 7 निकल के आ जाएगा। अगर हम योग की बात करते हैं तो योग कितना हो जाएगा, योग 9 और 7 कितना जा रहा है फ्रेंड्स, 9 और 7 16 हो रहा है, 16x। अगर यहाँ पर हम 16 गुणे x बराबर कितना है 7 है, 16 गुणे x करेंगे तो 16 सत्ते फ्रेंड्स हो जाएगा 112 इसका फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा। आंसर कितना निकलेगा 112 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है, तो सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, तो x का इकाई अंक क्या है। अगर x बराबर इतना दिया गया है तो x का इकाई अंक बताना है कि x का इकाई अंक क्या है। अगर फ्रेंड्स अगर 4 की पावर अगर पॉजिटिव है, मतलब अगर सम है, तो वहाँ पर 6 आएगा, इकाई के स्थान पर 6 आएगा। अगर 4 की पावर जैसे 2 हो गया तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 2 क्या है, सम है। अगर 4 जो है, अगर पावर जो है उसकी विषम है तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 प्लस और 333 की पावर 337, हम इसको क्या है 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 37 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 32, तो 4 9 36, 4 32 4 9 36, 1 आ रहा है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, माइनस 7 है यहाँ पर आखिरी अंक और यहाँ पर 26 है। 26 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4
4 8 चौक और 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, मतलब 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 मतलब कि यहाँ पर बच रहा है 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, 49 में 9 हम लेंगे, 49 का 9 लेंगे क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब है। तो 4 3 7, 7 माइनस 9 करेंगे तो 9 यहाँ से एक हम उधार लेकर आएंगे, इधर बचेगा 17, 17 में से 9 गया तो इधर बच जाएगा 8। तो इकाई का अंक जो यक्ष का होने वाला है वह इकाई का अंक 8 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि हमने 4 से ही क्यों डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम का तो उसमें हमने पूरा क्लियर बताया है कि 4 से हम क्यों डिवाइड करते हैं और हमने 4 से सिर्फ आखिरी के 2 पद ही क्यों डिवाइड किया। तो फ्रेंड्स 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि आखिरी के जो 2 पद हैं उसको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर 8 से डिवाइड का तो आखिरी के 3 के पद, अगर 2 से तो आखिरी के 1 ही पद, सम 2 सम है तो आखिरी के 1 ही पद को डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने वो वाली अंकगणित का मतलब कि हमने उसमें पढ़ा है नंबर सिस्टम का अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा। हमने बहुत बढ़िया से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आप वहाँ से परसेंटेज मतलब सारा का सारा मैथ हमने वहाँ पर पढ़ा दिया है। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और वह अपने खर्चे में 15% की वृद्धि कर देता है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अपनी आय का 75% खर्च सकता है, उसकी आय जो है, आय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, खर्च प्लस बचत होता है। आय कितनी है उसकी? आय जो होती है वह 100% ही होती है। किसी की भी आय कितनी होती है? 100% ही होती है। अब 75% वह खर्चा कर दे रहा है तो कितना बचत करेगा? हम कहेंगे वह 15%, वो 25% बचत करेगा। अगर हम इन सबको भाग देते हैं किससे? 25 से, तो यह चला जाएगा 4 बार और यह चला जाएगा 3 बार और यह चला जाएगा फ्रेंड्स 1 बार। तो यहाँ पर 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। 2 जीरो किस लिए बढ़ाते हैं? जिससे हमको आसानी हो जाए गुणा भाग करने में। गुणा भाग करने में इसलिए हम 2 जीरो बढ़ा, सब में हम 2 जीरो बढ़ा रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं रखता है क्योंकि हम सब में बढ़ा रहे हैं। अगर बताया गया कि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, अगर हम 400 का हम 20% बढ़ाते हैं, 400 का अगर हम 20% लिखते हैं तो 4 दूनी 8, 2 जीरो कट जाएगा तो 4 दूनी 8 निकल मतलब 80 निकल के आ जाएगा। इसका बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा? 80 निकल के आ जाएगा। बढ़ा हुआ इसका 80 है। उसके बाद बताया गया है कि वह अपने खर्च को 15% बढ़ा देता है। अगर हम 300 का हम 15% निकालते हैं, अगर 300 का हम 15% निकालते हैं तो जहाँ से 2 जीरो करते हैं, 15 3 45, यहाँ पर आ जाएगा 45 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर 45 निकल के आ गया। अब 45 में हम क्या जोड़ दें जिससे यह 80 बन जाए? तो हम कहेंगे 45 में हम 35 जोड़ देंगे, यह 80 के बराबर हो जाएगा। अब कहा गया उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? बचत में कितने रुपए की वृद्धि हुई? 35 रुपए की वृद्धि हो गई। पहले 100 था अब 135 हो गया है। तो कहेंगे कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो हम कहेंगे 35% की वृद्धि हो गई है। पहले 35% की वृद्धि हो गई क्योंकि 35 बटा हम 100 करेंगे, गुणे 100% करेंगे तो 100 से 100 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 35% हो जाएगा। 35% की हमने वृद्धि कर दी है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, जो कि आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न जैसा कि आपको पता ही होगा कि आखिरी प्रश्न हमारा होमवर्क होता है, तो यही है होमवर्क। आप इसको जल्दी से सॉल्व करके आप कमेंट में इसका उत्तर बता दीजिए। जल्दी से जाकर कमेंट को भर दीजिए कि हाँ इसका जवाब सर यही होगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, जिसमें हम मज़ेदार आपको ट्रिक बताएंगे। मज़ेदार हम आपको ट्रिक बताने के मतलब कि सॉल्व करने का हम तरीका बताएंगे, कैसे किसी भी प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्त।